चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैं जीरो से लेकर टॉप लेवल तक का क्वेश्चंस कर पाऊंगा, लेकिन आपको आपके बने रहना है हमारे YouTube रिजल्ट मेकर चैनल पे, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। और डियर स्टूडेंट, जब भी वीडियो देखते हो तो ज़्यादा लंबा मैं बनाता नहीं हूँ। मैं 15-20 मिनट का लंबा 10-15-20 मिनट का बनाता हूँ वीडियो। आप विदाउट स्किप करके देखो, उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो भी होगा 100% सही मिलेगा। क्योंकि अगर स्किप करोगे तो फिर क्या होगा, बीच में अगर मेन पॉइंट निकल गया तो फिर क्या होगा कि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी होगा। तो इसलिए जब भी वीडियो देखते हो तो पूरा देखो। अब क्वेश्चन कहता है कि अंकिता अपने घर से पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अपने बाएं ओर मुड़ जाती है और पुनः 5 किलोमीटर की दूरी दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। अंत में अपनी बाएं ओर मुड़ते हुए 8 किलोमीटर की दूरी तय करके निकित के घर पहुंच जाती है। तो निकित के घर पहुंचने पे अंकित का चेहरा किस दिशा, अंकिता का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? यही मेरा क्वेश्चन है कि जब वो निकित के घर पहुंचा तो उसका चेहरा जो है किस दिशा की ओर होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था कि अभी मैंने बताया तो आप जिधर हो, उत्तर हुआ, पीछे दक्षिण हुआ, दायां पूरब हुआ, बायां पश्चिम हुआ, ठीक है। और घड़ी की दिशा में दायां जाना है, घड़ी के विपरीत बायां जाना है, ठीक है। तो अब देखो, निकिता अंकिता जो अपने घर से पूरब की दिशा, मान लो ये उसका घर है, ये आपका घर है, ठीक है। ये क्या है? घर है, ठीक है। ये इनका घर है और यहां से ये इनका घर है और यहां से वो पूरब की दिशा में 7 किलोमीटर। देखो डियर स्टूडेंट, दूरी जो लोगे ना, एक लगभग दूरी लेके चलना है, अप्रोक्सीमेट में लेके चलना। ये नहीं कि 7 किलोमीटर जा रहे हैं उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, तो फिर तो ये तो बेकार की बातें हैं, ठीक है। तो पूरब की दिशा में 7 किलोमीटर, भैया जिधर दाया है उधर पूरब होगा। तो मेरा दाया इधर है तो पूरब इधर है, तो 7 किलोमीटर मान लो ये मेरा ये डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर। हमने अप्रोक्सीमेट मान लिया कि ये मेरा 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अप्रोक्सीमेट करने के बाद वो अपनी बाएं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर। भैया जो दायां मुड़ेगा वो घड़ी की दिशा में, अब बायां होगा तो घड़ी के विपरीत। अब मान लो ये सुई है तो नीचे आएगा तो घड़ी दिशा में होगा, ऊपर अगर जाता है तो घड़ी के विपरीत जाएगा। तो 5 किलोमीटर मेरा बायां, तो बायां मतलब घड़ी के विपरीत ये 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है। तो घड़ी के विपरीत बायां होगा, ठीक है। मुड़ती है और 5 किलोमीटर दायां मुड़ती है, ठीक है। 7 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अपने बाएं ओर मुड़ जाती है और पुनः 5 किलोमीटर दूरी तय करके 5 किलोमीटर दूरी तय करके दायां मुड़ती है और 10 किलोमीटर दूरी तय कर। अब दायां, तो डियर स्टूडेंट दायां जो होगा आपका दायां ही, जैसे उत्तर की दिशा में है तो मेरा दायां इधर हुआ तो ये दायां हुआ। और कितना चलता है? तो 10 किलोमीटर की ये दूरी चलता है। तो मान लेते हैं ये मेरा 10 किलोमीटर, एक अप्रोक्सीमेट दूरी मान लो 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी तय करते अंत में अपने बाएं और मुड़ते हुए 8 किलोमीटर की दूरी तय करके निकित के घर पहुंच जाता है। तो अब देखो, अब क्या करता है, अंत में जो है वो बायां और मुड़ता है। तो भैया ये घड़ी की सुई है, दायां तो नीचे हो जाएगा तो बायां ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा मेरा स्पेस कम पड़ रहा, तो मान लेते हैं ये 8 किलोमीटर दूरी हुआ। ये मेरा 8 किलोमीटर दूरी करके, और ये घर किसका पहुंच गया? ये घर पहुंच गया निकित का। किसका घर है? निकित का घर है, ठीक है। तो ये मेरा निकित के घर पहुंच गया। तो अब क्वेश्चन कहता है कि निकित के घर पहुंचने पर अंकिता का चेहरा किस दिशा में है। तो भैया हम बोले थे ना कि अंत में अगर पूछेगा किस दिशा में है तो जिधर फेस है वही आंसर होगा। अगर पूछता है कि अंकिता का चेहरा किस दिशा में है जब निकित के घर पहुंचा, तो भैया चेहरा किधर है? ऊपर, मतलब उत्तर की ओर है। तो सीधा आपका आंसर क्या होगा? उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ है। क्या है? नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर है, ठीक है। अब यही में दूसरा क्वेश्चन, अगर ये तो लास्ट का पूछा है कि जब भैया उसके घर पहुंचा तो आपका डायरेक्शन किधर है? तो नॉर्थ है। अब यहीं पर अगर ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे कि भैया ये प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, किस दिशा में है, ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो भैया इस पॉइंट को, जहां से उसने चलना आरंभ किया था ना, इसको आप मेन पॉइंट बना लो, ठीक है। इसको यहाँ मेन पॉइंट बना लो। और ये देखो कि यहाँ से ये इसको क्रॉस कर दिया है, तो ये मेरा पूरब हो गया, ये मेरा पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो ये आपका कहाँ है?
ये आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। अगर आपका सब डायरेक्शन में आंसर हो जाएगा, अगर पूछता प्रारंभिक बिंदु से आपका हो जाएगा उत्तर और पूरब हो जाएगा, लेकिन कहता है क्वेश्चन क्या, जब उसके घर पहुंचा तो किस दिशा में है, तो आपका सामने आंसर हो जाएगा उत्तर। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का काम किया है। तो चलिए इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आते हैं दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट दो की दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद भी हम सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन कहता है मैं और मेरा मित्र 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया और 10 मीटर चला, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चल गया, इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया जिससे वहां चलना प्रारंभ किया था। यदि हम दोनों समान गति से चलते हैं तो अब हम दोनों के बीच कितनी दूरी है। तो अब हम दोनों के बीच कितनी दूरी है, तो देखो दो दोस्त की कहानी है और दोनों दोस्त के बीच में 100 मीटर का फासला है, ठीक है। तो 100 मीटर का फासला और उसको कंडीशन वाइज वो चलना स्टार्ट करता है और अंत में जब दोनों दोस्त रुक गए अपने अपने जगह पे चलने के बाद, तो कहता है कि भैया हम दोनों के बीच में कितना दूरी हुआ ये मुझे बता दो। तो कोई बात नहीं है, हम लोग बताएंगे और हर चीज बता देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। हाँ डियर स्टूडेंट एक बात, अगर आपको क्वेश्चन अगर पहले बनाना है तो आप वीडियो को है ना पॉज करके आप पहले बना लो, फिर मिला लेना कि मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो आंसर अगर सेम टू सेम आ गया तो 100% सही होगा और लॉजिक को भी फिर से समझ सकते हो, लेकिन अगर आप उसको स्टॉप करके भी बना सकते हो ताकि अपना कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए। अच्छा देखो मैं और मेरा मित्र 100 मीटर की दूरी पे, मान लो कि ये दोनों के बीच में 100 मीटर का फासला है, ठीक है, ये दो बिंदु है और यहाँ पे मान लो कि मैं हूं और यहाँ पे मेरा मित्र है, इधर मेरा मित्र है, ठीक है, और यहाँ पे हम है और यहाँ पे मेरा मित्र है। तो मेरा मित्र इधर आ रहा है और हम जो है उधर जा रहे हैं, तो मतलब मैं उधर जा रहा हूँ, दोनों के बिंदु के बीच में 100 मीटर का फासला है, ठीक है, और मेरा मित्र इधर आ रहा है। अभी दूरी कुल कितना है, तो यहाँ पे 100 मीटर का फासला है, ठीक है, 100 मीटर का फासला है। तो अब ये देख लो 100 मीटर है। अब देखो मैं और मेरा मित्र 100 मीटर की दूरी पे खड़े, बिल्कुल खड़े हैं, हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े 30 मीटर जाने के बाद। तो भैया 30 मीटर, चलो मान लो कि हमने ये 30 मीटर की दूरी तय किया और मैं यहाँ आ गया, ठीक है, और ये दूरी 30 मीटर का है, ये कितना है 30 मीटर का ये फासला है। मैं और मेरा मित्र क्या है, हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े 30 मीटर जाने के बाद। उसका दोस्त भी मान लो इधर से वो 30 मीटर आ गया, यहाँ पे आ गया है ना, उसका मित्र है ये, ठीक है, तो ये भी 30 मीटर गया, वो भी 30 मीटर आया। तो उसके बाद कंडीशन क्या कहता है वो देखो, 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाएं ओर मुड़ा। देखो जब हम दोनों ने 30 मीटर की दूरी तय किया तो मेरा मित्र जो है बाएं मुड़ रहा है। अब देखो कितना बच्चा क्या करेगा, दोनों को बाएं मुड़ा देगा। डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ लैंग्वेज समझो कि मेरा मित्र 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाएं और मुड़ गया, तो मेरा मित्र बायां है। अब मान लो कि घड़ी की सुई है, ये क्या है घड़ी की सुई है, अगर ऊपर जाएगा तो दायां हो जाएगा, नीचे आएगा तो बायां आ जाएगा। तो मान लो 30 मीटर चलने के बाद ये क्या हुआ, बायां मुड़ गया और बायां मुड़ गया और 10 मीटर की दूरी तय किया। तो मान लो ये 10 मीटर है, ये जैसे ही बायां मुड़ा, यहां से ये बायां मुड़ा और बायां मुड़ के कितना चला, तो 10 मीटर की दूरी तय किया। चलो 10 मीटर की दूरी तय किया। उसके बाद क्या कहता है, इसके बाद वो फिर दायां मुड़ा, तो ये घड़ी की सुई है, अब दायां मुड़ेगा तो इधर ही चलेगा, तो ये 10 मीटर और दायां मुड़ा और 20 मीटर चला। मान लो ये दायां मुड़ गया और इधर से ये दायां मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, ठीक है, 20 मीटर चला। उसके बाद दायां मुड़ा और
क्या 20 मीटर, उसके बाद वह फिर दाएं और मुड़ा और उसी सड़क पे वापस आ गया जहां से वह चलना। अब दायां मुड़ेंगे तो ऊपरे जाएंगे ना, और उसी सड़क पे चल जाएंगे, तो उसी सड़क पर चल जाएंगे तो भैया ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये 20 है तो ये भी टोटल मेरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा 20 ही होगा। और उसी सड़क पे आ गया तो यहाँ पे मेरा मित्र आ गया। अब मेरा मित्र यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ से मेरा मित्र यहाँ आ गया। तो अब कहता है कि यदि हम दोनों समान गति से, यानी जो 30 मीटर हमने जो गति लिया था वो भी मेरा मित्र भी 30 मीटर का दूरी गति लिया, मतलब स्पीड सेम है। तो अब हम दोनों के बीच में क्या होगा, तो अब हम दोनों के बीच में देखो 30 20 कितना हुआ 50 30 80, यानी कि कुल दूरी कितना चला, कुल दूरी चला हमने 30 चला, मेरा दोस्त भी 30 चला, लेकिन ये बाया दाया मुड़ करके कितना चला 20 चला, यानी 80 तो चल ही चल गया ना। तो अब शेष कितना बचा, तो 100 माइनस 80 कर दो तो 20 मीटर बचा, तो 20 मीटर बचा, तो आपका आंसर डी हो गया। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, कितना बच्चा क्या करेगा, तो वो मेरा मित्र बाया घुमा फिर दाया घुमा फिर उसी सड़क पर दाया मुड़ के चल गया, कितना बंदा क्या करेगा, इसको भी, यानी कि मैं भी, तो अगर इसको भी अगर बाया दाया घुमा देगा तो दूरी उसके बीच में 0 किलोमीटर बच जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना। देखो अगर हमको बाया दाया मुड़ना है तो हम मुड़ेंगे, अगर मेरे दोस्त को मुड़ना है तो मेरा दोस्त मुड़ा है, अगर दोनों के बारे में कहता तो फिर दोनों को मूव करते, क्योंकि यहाँ खास कहता है कि मेरा मित्र बाएं और मुड़ गया और 10 मीटर, तो भैया यहाँ से बाया जाएगा तो नीचे, फिर दाया 20 मीटर यहाँ आया, फिर दाया मुड़ कर सड़क पर चल गया तो यहाँ आ गया, 30 20 50 50 30 80 100 किलोमीटर 100 मीटर में 80 मीटर का फासला उसने खत्म कर दिया, तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा 20 मीटर होगा। तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था आज के लेक्चर का। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन लेके चलते, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए डियर स्टूडेंट हम तीसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, कहता है कि ए अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है और पुनः अपने दाएं मुड़ते हुए 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपने बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करके बी के घर पहुंचता है। तो ए के घर से बी के घर के बीच की दूरी एवं दिशा आप ज्ञात करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे खास बात है कि ऑप्शन भी सेलेक्ट करने के लिए आपको आना चाहिए। तो देखो ये मान लो कि ए है, ये बिंदु जो है ए का घर है। ठीक है, ये ए का घर है, ये बिंदु किसका है, ए का घर है। तो अब कहता है ए अपने घर से पश्चिम दिशा में, तो भैया पश्चिम जो होगा सीधा समझो आपका दायां जो है पूरब हुआ, बायां क्या हुआ पश्चिम हुआ। तो पश्चिम की दिशा में आपने निकला और कितना दूरी तय किया, तो 10 किलोमीटर आपने दूरी तय किया। कितना किया है, तो 10 किलोमीटर किया है। और पुनः अपने दाएं मुड़ते, तो दायां तो सीधा है कि जिधर घड़ी की सुई जाएगा उधर दायां होगा, तो दायां आपका 10 किलोमीटर ये ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये मान लो तो 5 किलोमीटर है ना, दायां कितना आपने गया, तो 5 किलोमीटर मान लेते हमने, लगभग में 5 किलोमीटर ये आपने दायां मुड़ा। के बाद आपने फिर बायां मुड़ा और 4 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब देखो बायां, तो दायां तो उधर चल जाएगा, बायां इधर होगा, तो 4 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो लगभग आप थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेट मान लो 4 किलोमीटर की ये दूरी आपने तय किया। और अंत में बायां और मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखो बायां जो मुड़ोगे तो दायां तो ऊपर चल जाएगा, बायां तो नीचे होगा, और अंत में बायां और मुड़ता है 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बायां मुड़ोगे तो नीचे ही आओगे, और ये आपका 5 है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन से थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ये दूरी कितना का है, ये 5 का है, ये 5 है, तो ये भी 5 है, तो ये आपका 6 किलोमीटर का हो गया। ठीक है, 6 किलोमीटर तय करके बी के घर पहुंच जाता। तो ये जो आपका है बी का घर है, ये किसका घर है, बी का घर है, ये आपका बी के घर पहुंच गया हमने। ठीक है, तो कहता है कि ए के घर से ए के घर के बीच की दूरी क्या होगा। तो अब बताइए यहाँ बंदा है और यहाँ निकालना है, तो ये जो दूरी निकालेंगे तो हमने क्रॉस मल्टीपल ही आसान होगा। सबसे नजदीक में क्या होगा, क्रॉस ही ना होगा, कोना कोनी होगा। तो अब ये देख लो कि ये टोटल 5 है, ये भी 5 है, तो ये दूरी यहाँ से आपका 1 हो गया। ठीक है, और ये 4 है, ये 10 है, तो इसका मतलब ये भी तो आपको 4 हुआ, तो यानी कुल दूरी ये जो आपको कितना हो गया, 10 4 14 हो गया। तो ये 14 आपका बेस हो गया, ये लंब हुआ 1। तो आपको ये हाइपोटेनियस यानी कर्व निकालना है। तो दूरी बराबर हमने बताया था
है ना, इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस इसका 10 + 4 14 का स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाता है 1 + 196, यानी रूट कितना हो जाता है 197 आ जाता है, 197 आता है, √197 आता है। तो अब देखो दूसरा कहता है कि दिशा बताए, दूरी तो मेरा निकल गया √197 किलोमीटर। अब कहता है ए के घर से बी के घर का दिशा बताए, तो भैया इसको मान लो मेन पॉइंट है, तो ये मेन पॉइंट है, तो ये तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया, और नीचे मेरा क्या हो गया साउथ हो गया। तो यानी कि साउथ और वेस्ट के बीच में ना है ये घर, तो साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो यानी साउथ और वेस्ट हो गया, साउथ और वेस्ट हो गया कितना 197 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो गया ए। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका आज लेक्चर नंबर 2। और तीसरा लेक्चर जो हम लेके आएंगे वो एंगल प्रॉब्लम लेके आएंगे, स्पेशली एंगल प्रॉब्लम लेके आएंगे, जो कि बहुत ही जबरदस्त होगा। तो आज इसको अच्छे से देखना है, शुरू से अंत तक देखना है, और जो भी दिक्कतें होगी आपको, अगर डायरेक्शन में या और किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, और वीडियो ये भी कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए, अपने लिए लाइक कर लीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।